माघ पूर्णिमा यानी इस दिन संत रविदास का जन्म बनारस के इसी सीर गोवर्धन इलाके में हुआ था। अगर हम आपको दिखाएं तो ये ऊपर लिखा है कि 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। तो रविदास जो है वो कबीर और तुलसी के समकालीन थे। वो बनारस के इसी सीर गोवर्धन इलाके में उनका जन्म हुआ था। वो बहुत कभी किसी भक्ति के वो चरम पर पहुंच गए थे रविदास। उन्होंने कहा था कि जात पात को लेकर के भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि जात पात के रोग में उलझे रहे सब लोग, मानुषता के स्वात में रविदास जात का रोग। यानी जो जात है उसमें बहुत बटे थे। आज जो है वो चुनाव है, पंजाब का इलेक्शन है, चुनाव है, तो पंजाब के इलेक्शन और चुनाव की वजह से तमाम लोग यहाँ पर जो है आ रहे हैं। इस मंदिर में मायावती हैं, वो यहाँ आई थी। उसके बाद इस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी लोगों ने यहाँ पर आकर मत्था टेका, लंगर चखा यहाँ पर आकर के, और यहाँ पर बहुत से मतलब जो है उन्होंने राजनीति किया। अब इस समय पहली बार ऐसा हुआ है पंजाब में कि जब चुनाव हो रहा था पंजाब में, तो पंजाब के चुनाव के वक्त जो है सभी पार्टियों ने मांग की। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने मांग की थी, उसके बाद चन्नी साहब ने कहा कि चुनाव टलना चाहिए, फिर आखिर में जो है वो बीजेपी और केजरीवाल के ग्रुप आम आदमी पार्टी ने भी जब कहा, तो चुनाव पहली बार ऐसा हुआ कि 14 फरवरी से टल करके और वो 20 फरवरी हुआ। पंजाब में 32% दलित आबादी है और तकरीबन ज़्यादातर द्वाब इलाका जो है पंजाब का, उस द्वाब इलाके में जो है वो ज़्यादातर जो ये इनकी आबादी है और ये एक बड़ी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो एक राजनीति बहुत तगड़ी है इस इलाके में। क्या मन है लोगों का, क्या इस बार पंजाब का चुनाव होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और लोगों से बात करेंगे। तो आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि आखिर लोगों का क्या मन है, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे लोगों से कि जो लोग आए हैं उनका कि अलग अलग जगह से जो लोग आए हैं उनके बीच में समझेंगे और जानेंगे कि क्या विचार हैं उनके और क्या चीज़ें हैं उनकी। तो इस तरीके से झूमते गाते नाचते लोग जा रहे हैं। पूरा उत्सव का माहौल है संत रविदास की इस जयंती पर, जैसा आप देख रहे हैं। बहुत से लोग हैं, उनसे चुनाव की भी बात करेंगे क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जबकि तमाम लोग जो है वो राजनीतिक चुनाव के बीच में रविदास जयंती का अवसर है और बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग सब लोग आप कहाँ से आए हैं? आप लुधियाना पंजाब से। लुधियाना पंजाब से आए। इस समय तो आपके यहाँ चुनाव भी है। हाँ जी। तो क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे वहाँ पर कांग्रेस जीतेगी, चन्नी सरकार। अच्छा। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। अच्छा। तो इतने बिल माफ़ कर दिए उन्होंने, लोगों का 2-2 लाख रुपया बिल था। अच्छा। हाँ, तो रेता था 30-35 रुपये फुट चलता था, 5.5 रुपया कर दिया। तो उन्होंने 11 महीने मतलब कि 111 दिन में बहुत बढ़िया काम किया। इसलिए चन्नी सरकार ही दोबारा आनी चाहिए और वो भी आएगी। मतलब आपको लगता है अच्छा काम किया? हाँ जी, बहुत अच्छा काम चन्नी साहब ने किया। अच्छा। हाँ, वोट जिसको मर्जी पड़े, मगर हमारे पंजाब में सरकार चन्नी साहब की ही आनी चाहिए। अच्छा। हम खुद कहते हैं ये बात। हम रविदासिया भाईचारे से भी हैं। अच्छा। कुछ लोगों को इस बात की जलन है कि चन्नी नहीं आना चाहिए। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं भी ये नीची बिरादरी का, हमारी बिरादरी का है, रविदासिया भाईचारे का, चाहे कुछ भी है, वो इसलिए उसको ऊपर नहीं आने देते। लेकिन अगर आप जैसे जो बिरादरी की अब आपने चूँकि बात की, तो जैसे कि पंजाब में जो नीचे दलित जात के लोग हैं वो भी बहुत चीज़ों में बटे हुए हैं। रैदासी अलग हैं, सिख के लोग अलग हैं। तो क्या अगर 32% दलित आबादी है तो क्या सारे लोग एकजुट होते हैं या अलग अलग बट करके वोट डालते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। ये 5 साल भूल जाते हैं। जब वोटें आती, जब इनको याद आ जाता है कि हमने इस दलित भाईचारे को इकट्ठा करना है, मगर वो जो हमारी बिरादरी जो ये नहीं सोचती कि 5 साल में इन्होंने हमको तंग किया था, हम सोच समझ के वोट दें। ये सोचते नहीं। मगर आप लोगों का मुद्दा रहेगा इस बार की मतलब जो अच्छा काम करे वो। बिल्कुल सही बात है। चन्नी सरकार ने बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया, वही आने चाहती है ना। हाँ, थोड़े ही दिनों ने बहुत अच्छी फैसिलिटी दिया, बहुत अच्छा डेवलप कर दिया। अच्छा डेवलपमेंट। आपका क्या नाम है? हमारा नाम संतोष कुमारी। कहाँ से आई हैं? हम तो सुहा साइड से हैं। अच्छा। हाँ। तो आप पंजाब में चुनाव है। हाँ। तो आपको लेके क्या लगता है, क्या मुद्दे होंगे आप लोग? हमारे मुद्दे यही है
कि हमारे मुख्यमंत्री चरणजीत सन्नी ने हमारे लिए गांव बहुत सोचा है। बार बार कोई कांग्रेस पार्टी भी आई, दूसरी भी आई, किसी ने कुछ नहीं सोचा। बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, गांव छोड़कर, पंजाब छोड़कर बाहर क्यों जा रहे हैं। अगर यही मुख्यमंत्री हमारे इधर को नौकरी देगा, आगे से आगे इसको हम और देंगे। अच्छा। ये बात है। हाँ, इलेक्शन आ जाते, सभी आ जाते हैं, अपने घर में भर लेते हैं। जो पहले 5 साल ये हमारे हम हाथ जोड़ते हैं, 1 महीना में आके ये हाथ जोड़ते हैं, हमारे को पीछे देते। वो अपनी राजनीति के लिए आते, हम आपा बाबा रविदास जी के लिए आते हैं। तो कल चन्नी साहब का भी आने का है। हाँ, ठीक तो है। चन्नी साहब यहाँ अपनी राजनीति के लिए आएंगे या सेवा के लिए आएंगे? मेरे का सुन, वो तो अपने चरणों में निवास करने के लिए आएंगे, नमस्तक होने के लिए आएंगे। अच्छा, हाँ, यही बात है। वो सेवा के लिए आएंगे। हाँ हाँ, वो सेवा के लिए आएंगे। इलेक्ट कैसे है ना, बने ना बने, लेकिन वो इधर जरूर आएंगे ना। ऐसे ये हैं। इधर जरूर आएंगे। तो चन्नी साहब भी कल आ रहे हैं, बहुत से राजनेता भी यहाँ आते रहते हैं। तो क्या लगता है, वो राजनीति के लिए अपने आ रहे हैं या किसके लिए? नहीं, वो तो अपने गुरु को नतमस्तक करने आने, माथा टेकने आने आ रहे हैं। उनको तो माथा टेकने आ रहे हैं, उनको तो आना ही आना है। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं मतलब कि वो मुख्यमंत्री बने तब आ रहे हैं, शायद पहले भी आएंगे, हमको नहीं पता है। क्योंकि MLA तो काफ़ी देर रहे हैं, वो अपने गुरु को माथा टेकने आ रहे हैं। लेकिन ये जो दूसरे मंत्री हैं, जैसे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, इनको पता है सबसे ज़्यादा दलित वोट है, इनको इकट्ठा कैसे करना है। पहले तो कभी आए नहीं ये लोग। ठीक है ना, इनको इकट्ठा कैसे करना है, ये तो इसलिए आ रहे हैं, अपनी वोट बनाने के, वोट बैंक बनाने के लिए आ रहे हैं। नहीं तो लेकिन बीजेपी विकास की बहुत बात करती है, ने बहुत विकास किया, प्रधानमंत्री भी सब जगह जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि कुछ रोजगार या इस तरीके की चीज़ें हुई या नहीं हुई? आप नौजवान हैं, आप बताइए। कुछ नहीं हुई निगाह में तो कुछ नहीं ऐसा हुआ। नौजवान पीढ़ी ऐसे बेरोजगारी घूम रही है, क्या सारे बेले हो गए। बीजेपी ने सारे वेले कर दिए सारे। जब से मोदी तो सरकार आम आदमी पार्टी भी तो बहुत अपने आप को दावा कर रही है, वो वहाँ क्यों पार्टी नहीं? है झूठ बोल दिया, ये झूठ ही यहाँ पार्टी क्वेश्चन करके राजी है। वो सभी झूठ बोल रहे हैं। देखो, जब से मोदी सरकार आई है, सबसे महंगाई इसी सरकार में ही हुआ है। हमारी भी 53 साल की उम्र हो चुकी है, तो हमने भी अच्छा, देखी है। आप लोगों के इलाके में जैसे 20 तारीख को वोट पड़ेगा, 14 से आगे चल के 20 तारीख को, तो क्या सारे लोग 20 को पहुंच पाएंगे या नहीं? बिल्कुल पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। हाँ जी, ज़्यादा संख्या 18 तारीख को चले जाएंगे, कुछ कल को चले जाएंगे, कुछ 17 को 18 को चले जाएंगे, सभी 19 को पहुंच जाएंगे पंजाब में, क्योंकि चन्नी की सरकार बनानी है। परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। जो काम यहाँ रह जाएगा सेवादारों का, वो वोट डाल कर फिर आगे जाओ, काम अपना कंप्लीट करके जाएंगे। मगर वोट डालने जरूर जाएंगे, वोट डालने जरूर जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे जी, बिल्कुल। जब तक बंदा जीता ना, उसकी हक है वोट डालने का, वोट डाल- उसका हक है। जब तक जीता है, मरा वो तो फिर बात अलग ही हो जाती है। ये एक बड़ी बात है। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों की राय और मशविरा करते हैं। तो ये माला फूल संत रविदास के लिए पूरा एक बाजार जैसे सस्ता है। कुछ लोगों से बात किया, हम कुछ लोगों से और राय शुमारी करेंगे, और लोगों से बात करेंगे। यहाँ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? सर मोनिका। मोनिका नाम है आपका? अच्छा, तो मोनिका कहाँ से आई हैं आप? सर जलंधर से। जलंधर से आप आए। तो मोनिका ये जानना चाह रहे थे कि आपको जैसे आप क्या करती हैं? सर मेट्रो में जॉब कर रहे हैं। अच्छा, मेट्रो में आप जाते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो आप जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, उनके लिए पंजाब में क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर वोट सर करेगा? पहले तो लेडीज़ सुरक्षा ही है सर। लेडीज़ के लिए जैसे दिक्कत होती है रात में आना जाना, हम सुबह जाते हैं जॉब पे तो काफ़ी लोग ऐसे मिल जाते हैं रास्तों पे। तो दूसरी बात, महंगाई बड़ी हो गई है सर। घर पे कुछ बनता नहीं, जो सैलरी मिलती है ऐसे निकल जाती है। पेट्रोल इतना महंगा है, डीजल है, सिलेंडर इतना हाई हो गया, कुछ नहीं बचता सर। अच्छा, हाँ तो ये क्या आम महिलाओं में वहाँ बातचीत होती है? आप लोगों के दोस्तों में, सब में? हाँ, सब में कॉमन है। 14-15 हज़ार बंदा कमाने वाला कहाँ अपना घर का पेट भर लेगा। हम 5 मेंबर आ जाएंगे तो कुछ नहीं सर चलता है। घर में खर्चा है, फीस है, सिस्टर के पैसे हैं, फिर वो हॉस्पिटल का खर्चा है, दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई, सिलेंडर का खर्चा है, सब ऐसे निकल जाता है। इन मुद्दों पर वोट पड़ेगा? हाँ, इन मुद्दों पे सर जो हमें अच्छा लगेगा उसमें। पहली बार मोदी राज में इतनी महंगाई हो गई। अच्छा। मेरी उम्र 22 साल हो गई। अच्छा, जब पहले थे सब ठीक था, अब जब से मोदी सर आए तब से बहुत दिक्कत तो हो आप पहली बार वोट करोगी गई। इसके हाँ, पहली पहले? बार सर, पहली बार करने। आप पहली बार वोट करने जा रहे हैं? हाँ, पहली बार वोट कर रहे हैं। हमारा खुद फैक्ट्री का काम था, वो GST लॉकडाउन के कारण बंद हो गया। अच्छा, आप इनके फादर हैं क्या? अच्छा, तो आपका क्या नाम है? मेरा विजय कुमार है। तो विजय कुमार, ये बताओ कि पंजाब में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो दलित वोट ज़्यादा है, द्वाब के इलाके से ज़्यादा लोग आते हैं। आप लोगों को लगता है क्या कि इसी की वजह से बहुत सी चीज़ें पॉलिटिक्स हो रही है, और क्या हो करके निकल के आएगा इस बार? दलित वोटों के पीछे सब लगे हुए हैं जी, लेकिन हमारा कोई बंदा को सोचता नहीं किसी का। अपनी बंदे हो गए, सरकार बनने के ठीक रहेगा। देखो कल मोदी साहब आए हैं, पहली बार उन्होंने गुरु रविदास जी का नाम लिया। मेरे को इतनी उम्र होगी, मैंने अभी उनके नाम सुना नहीं,
उनके जुबान से। कल पहली बार आए, वो खाली वोटों के चलते आए, नाम लिया उन्होंने, एक ट्रेन भी चला कर दी, लुभावने सपने दे रहे, लेकिन 5 साल बाद खो जाएंगे सब, डंडे मारेंगे, पीटेंगे। अब महंगाई के चलते इतना मेरा बुरा हाल हो गया, अब क्या बताऊँगा। मेरा काम चलता था सारा बंद हो गया, लॉकडाउन लग गया, थोड़ी प्रॉब्लम आई घर में, काम सारा ठप हो गया। GST मार गई, उससे पहले नोटबंदी मार गई। हम तो ये सरकार में चाहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो गरीब बंदों का नहीं सोचते कुछ। ऊपर से लोन सबके माफ़ किए जा रहे हैं, छोटी इंडस्ट्री का सारा काम ख़त्म कर दिए लोग। तो कल तो यहाँ चन्नी साहब भी आएंगे, तो क्या मतलब वो अपनी राजनीति के लिए आएंगे या आपको लगता है कि वो सेवा करने के लिए आएंगे? चन्नी साहब हर जगह जाते हैं जी, ये जरूरी नहीं यहाँ राजनीति के लिए आएंगे, वो हर जगह जाते हैं। वो उनके लिए ऐसा नहीं है कि अपना राजनीति चमकाने के वोटों के चलते आएंगे। वो जब भी कहाँ मंदिर गुरुद्वारा जहाँ भी वो चले जाते, कॉमन मैन है, डाउन टू अर्थ आदमी है वो। हम डाउन टू अर्थ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ये एक बात निकल के आती है। आगे चलेंगे और भी बहुत जो है लंगर चल रहे हैं। और जो ये सीर गोवर्धन का इलाका जो है, जहाँ रविदास जो है जी का जन्म हुआ था, तो अगर उस रविदास जी के जन्म को देखें तो कबीर और तुलसी के समकालीन थे। उन्होंने काफ़ी चीज़ों के लिए बात की थी, बोला था। और उन्होंने जो है एक अपने जो एक चरम ऊंचाई पर पहुंचते हैं, उस ऊंचाई पर जो है वो चरम ऊंचाई पर वो पहुंचे थे संत परंपरा में। हालांकि वो कभी भी बहुत मंदिर मस्जिद या इस तरीके की चीज़ों में नहीं थे, जात पात पर हमेशा विरोध करते थे। लेकिन आज उन्हीं के दरबार में बहुत से लोग, राजनीतिक लोग भी आ रहे हैं, इसलिए कि उनके मानने वाले लोगों को वोट मिल सके और जो उनके जानने वाले हैं वो वोट कर सके। इसलिए पॉलिटिक्स हो रही है। प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, सारी पार्टियों के लोग जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का क्या मन है अभी कुछ लोगों से जाना। अब अंदर चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरा आवास बनाया गया है। जो लोग भी आए हैं, जो उनको जानने मानने वाले लोग हैं, उनको जो अरदास करने वाले लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो सारे लोग यहाँ आए हैं। बहुत से ऐसे लोग भी यहाँ पर आए हैं। हम उनसे जानेंगे कि व्हील चेयर पर आप आई, कहाँ आई हैं? अपने गुरु के दरबार पे, अपने रविदास पिताजी के दरबार में। अच्छा। उसका जन्मदिन हमें बहुत खुशी है, बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा। हाँ जी। तो इतनी तकलीफ है इसमें भी, मतलब सारी तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं, मुझे तकलीफ सब कट हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है? बहुत खुश हूँ, मैंने कोई तकलीफ नहीं तकलीफ। मेरे महाराज जी नाल। ये पहली बार आई, कई बार? नहीं, मैं हुण 6 साल बाद आई। 7 साल पहले मैं 6-7 बारी आ गई। अच्छा। महाराज ले आंदे सी ट्रेन च, हुण मैं तो ट्रेन च बस विच आई। अच्छा, बस से आई? हाँ जी, साडे लागे आ पिंड पर, उन्हां दी बस विच आई, वो लेके आई। ओ, क्या नाम है आपका? कुशल्या देवी। कुशल्या जी, कहाँ से आई हैं? भोगपुर से, जिला जलंधर से। जलंधर से आप आई? हाँ, भोगपुर से। अच्छा, एक आपसे राजनीतिक सवाल कर रहे हैं। पंजाब में चुनाव भी है, क्या लगता है आपका मुद्दा क्या होगा आप लोगों का? जब मेरे गुरु की इच्छा होगी उसके साथ, उसके साथ जो मेरे गुरु जी आपको कहेंगे ना, मैं उसके साथ। तो मतलब मुद्दा कुछ है कि नहीं? महंगाई, बेरोजगारी, कुछ मुद्दा? वो तो बहुत है, क्या करें, गरीब लोग ऐसे बहुत औखे हैं। रोटी से, तेल से, हर एक चीज से औखे वो है। हाँ, बहुत तंगी है, बहुत तंगी है। चलिए, सरकार ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, गरीब का सुननी चाहिए जी। लेकिन चलिए, आप आई, ये हिम्मत आपकी बहुत है, आपकी हिम्मत को सलाम है। आपने बहुत हिम्मत मेरे किया। भी सबको सलाम, मेरे बहन भाई, जो मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरा सारे को गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सो निरभैल, गुरु रविदास महाराज की जय। तो ये एक गहरी आस्था है संत रविदास के लिए, उस संत रविदास के लिए जो कभी किसी मंदिर में नहीं गए, अपने जगह पर बैठ कर अपना काम करते रहे और अपने जो उनका चर्म कर्म का काम था वो करते रहे। जब उनसे बहुत से संतों ने पूछा कि वो कहीं मंदिर नहीं जाते हैं, तो वो कहते हैं कि इसी कठवत में जिसमें वो चमड़ा भिगोते थे, कहते थे कि इसी में गंगा यहीं आ जाएगी, मुझे जाने की क्या ज़रूरत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसके पहले चूँकि राजनीति है, राजनीति में यहाँ इलेक्शन भी है पंजाब का, तो पंजाब की इस इलेक्शन में बहुत से लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? पंजाब हुशियारपुर से। अच्छा, तो इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, क्या लगते हैं? बेरोजगारी हाँ। और बाकी जनता का तो बहुत मुद्दे है, लेकिन पार्टियां जो सरकारी सभी ऐसे ही काम करती है। ऐसे का। आपका क्या नाम है? जसवीर कौर। जसवीर जी, बताइए कि महिलाओं के लिए क्या मुद्दे, मतलब महिलाएं क्या सोच रही हैं?
ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਲੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, और माँ बाप अकेले रह जाते हैं। ਅਕੇਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सारे रोजगार मिलने ਹਾਂਜੀ चाहिए। ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣ, दूर नहीं। ਹਾਂਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣ। तो ये बड़ी बात है और जिस तरीके से कह रहे हैं ये लोग, और आगे चलते हैं, देखते हैं कि लंगर भी चल रहा है, बहुत बड़ा लंगर चलता है, हर इलाके का अलग अलग होता है और लोग जो है वहाँ पर एक दूसरे की सेवा भाव करते हैं। तो वो जो एक चीज़ है वो देखने को मिलती है। तो वो आगे चल करके देखेंगे कि वहाँ क्या लोगों का मन है, कुछ यहाँ का हाल भी बताएंगे आपको, रविदास जी का जगह का भी हाल बताएंगे और कुछ वो भी जानेंगे कि कैसे कैसे लोग आए हुए हैं यहाँ। तो यहाँ पर अलग अलग जो बता रहे हैं कि जिस तरीके से रहने के घर के साथ साथ दवा का और उसका भी पूरा एक इंतज़ाम रहता है यहाँ पर। हर तरीके से लोग जो है यहाँ पर सारे डॉक्टर और सारी दवाइयाँ भी रहती हैं कि किसी तरीके से ये एक बुज़ुर्ग की सेवा हो रही है। अभी मेरे सामने जब मैं आ रहा था तो ये अचानक एक किनारे पर कहीं गिर पड़े थे। कुछ लोगों ने इन्हों देखा तो उनको उठा करके यहाँ पर ले आए हैं, उनके साथ के लोग इस जगह पर वो गिर गए थे और उसके बाद यहाँ पर लेके आए हैं। उनको साथ कुछ समस्या हुई है। तो क्या दिक्कत हुई है इनको लेकर के, कुछ परेशानी हुई है? कुछ नहीं, बस वो थोड़ा जैसे घबरा गए एकदम से, तो थोड़ा ठीक है, बीपी वगैरह नॉर्मल है, ही इज नॉर्मल नाउ। ये नॉर्मल है। हाँ तो आप लोग इस तरीके से सबकी सेवा करते हैं। आप लोग डॉक्टर हैं? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो कहाँ से आए आप लोग? हम महाराज जी के हॉस्पिटल से आए हैं, संत सरवनदास चैरिटेबल हॉस्पिटल। अच्छा, वहाँ से आप लोग? जी जी। तो आप लोग मतलब पूरा यहाँ सेवा, पूरी दवा, सारी चीज़ें सबका जी, इंतजाम ये है? सारा कुछ महाराज जी की तरफ से ही होता है जी, हमेशा हर साल। हाँ हाँ, ये उनके हॉस्पिटल की तरफ से ही फ्री की सेवा होती है। फ्री की सेवा। जी जी। तो ये इस तरीके से सारा जो भी लोग आते हैं उनकी सेवा होती है। बहुत से यहाँ पर और भी तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखता रहता है। तो यहाँ देखिए गुरुदेव को लेकर के किस तरीके से लोग जो है नाच गा झूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? बाबा जी का जन्मदिन है आज, सानू बहुत खुशी है। श्री गुरु रविदास जी का जन्मदिन है, बाबा जी का बहुत खुशी है आज सानू, खुशी में भंगड़ा पा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और इसमें कितना भाव आपको नजर आएगा कि ना कोई रिदम है, ना कोई ढोलक है, ना हारमोनियम है, लेकिन इनके दिल के अंदर जो ढोलक है, जो इनके दिल के अंदर का जो हारमोनियम है, उसका जो तार है वो बच करके जब निकलता है तो इस तरीके का कुछ धुन बनता है और इस तरीके के मगन होकर के लोग नाचते हुए नजर आते हैं। यही सच्ची भक्ति होती है संत रविदास के लिए और इसी निर्विकार भाव से जो है वो इस तरीके से नाचते थे। गुरु महाराज का जन्मदिन है, सानू बहुत बहुत खुशी है, सारे हिंदुस्तान बहुत बहुत खुशी है बाबा जी जन्मदिन। वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी। जितने भी भक्त आए हैं उनके लंगर की बड़ी व्यवस्था होती है और आप देखिए कि किस तरीके का जो है यहाँ लंगर चल रहा है। कितने बड़े बड़े जो है वो हंडा पतीला है जो खाना बन रहा है, वो सारी चीज़ें आपको दिखने को मिलेगी कि ये जो पोर्शन है वो पूरा जो है वो दाल सब्जी चावल वो चीज़ें बनती हैं। और एक बड़ा सेक्टर अगर हम इधर की ओर दिखाएं तो ये चपातियों का एक सेक्टर है जहाँ पर कि आप देखिए कि कितने बड़े बड़े जो तावे हैं उन पर जो है वो चपातियाँ सेक रही हैं, रोटियाँ बन रही हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो महिलाएं जो है वो सेवा कर रही हैं। जो यहाँ पर हज़ारों लोग आए हैं उनके खाने पीने की सेवा और सारी चीज़ें यहाँ पर चलता रहता है और ये लंगर जो है पूरे समय चलेगा। हर किसी को जो है वो खाने का और भोजन का इंतज़ाम यहाँ पर मिलता है। बनारस के सीर गोवर्धन में संत रविदास की जयंती पर लंगर चल रहा है। पूरा पंजाब का एक जो द्वाब का इलाका है वो पूरा यहाँ दिखाई पड़ेगा। हालांकि संत रविदास के जो अनुयायी हैं वो पूरे दुनिया में हैं और पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन पंजाब का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व होता है। हम जिस जगह है यहाँ पर जो भी उनके भक्त आए हैं उनके लिए लंगर के लिए इंतज़ाम हो रहा है। आटे की लोइयाँ बन रही हैं, रोटियाँ सेकी जा रही हैं। और पंजाब में चूँकि चुनाव है तो पंजाब में भी आप कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपनी अपनी पार्टी की जीत की लोई बना रही है और जाति के तावे पर वो उन रोटियों को सेकने के लिए राजनीतिक बिसात बिछा रही हैं। लेकिन किसकी रोटी सेकेगी और किसे खाने को मिलेगी ये तो यही जनता बताएगी और आने वाला वक्त बताएगा। वाराणसी के सीर गोवर्धन से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।